मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सकुशल होंगे। आइए आज फिजिक्स के 9वें लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा है विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सब बताया जा चुका है। अगर इसके पहले वाला लेक्चर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देख लें, पीछे वाला वीडियो, तभी आगे आप लोगों को समझ में आएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को लेना पड़ेगा एक आवेश। तो मान लेते हैं कि कोई आवेश ले लिया Q, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र जरूर बनेगा। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था हमें कि मान लेते हैं आवेश Q है तो इसके कारण इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा जिसका नाम होता है क्या, विद्युत क्षेत्र। इसका कॉन्सेप्ट पूरा बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये इसके चारों तरफ बन गया इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसी विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कि कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है एक बिंदु P पर। परीक्षण आवेश क्या रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है। मूल आवेश से इसकी जो दूरी है उसको मान लिया कि कितना है भाई, R है। मूल आवेश से परीक्षण आवेश के बीच की दूरी कितनी है, R है। ये मान लिया गया। कहां रखा हुआ है, बिंदु P पर रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बताया गया था, यानी कि यह आवेश इसके द्वारा बनाया गया विद्युत क्षेत्र के द्वारा बल का अनुभव करता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो भी विद्युत क्षेत्र यहाँ बना हुआ है वह इस पर बल आरोपित कर रहा होगा या अनुभव कर रहा होगा। तो अब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर कितनी होगी ये हम लोग को निकालना है। तो अब जो है यहां इतनी बात लिखेंगे। माना एक आवेश Q है के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में उससे R दूरी पर, यानी इससे R दूरी पर, देख लीजिए R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। देख लीजिए इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ऐसा करने के लिए बिंदु P पर एक छोटा सा धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। भाई तभी संभव है कि जब हम इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखें तभी वो बताएगा कि कितना विद्युत क्षेत्र है, वही अनुभव करके बताएगा, उसी से कैलकुलेट होगा। तो आप जो है मान लिया कि एक जो है आवेश Q है, एक परीक्षण आवेश इससे R दूरी पर रखा हुआ है। कहां, इसके विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखा हुआ है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई जाहिर सी बात है कि ये Q के द्वारा इस पर बल आरोपित हो रहा होगा। तो ये बल कितना आरोपित हो रहा होगा, तो कौन बताता है भाई, किसके नियम से आता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल की अगर बात करें F की, तो किसके नियम से आता है, कूलाम के नियम से आता है। तो जाहिर सी बात है ये इस पे बल लगा रहा होगा। कितना बल लगा रहा होगा, ये कैसे आएगा, तो ये कूलाम बल से आएगा। तो अब वही चीज हम लोग क्या करेंगे भाई, लिखेंगे। वही चीज क्या करेंगे, लिखेंगे। तो परीक्षण आवेश Q0 पर लिखेंगे, परीक्षण आवेश Q0 पर Q के कारण लगने वाला बल का मतलब वैद्युत बल, किसके नियम से भाई, इसको कूलाम बल भी कहते हैं। कौन सा बल, कूलाम बल। तो कूलाम के नियम से ही हम क्या करेंगे, इसको देंगे। तो कूलाम बल भी कहते हैं। तो कूलाम के नियम से सबसे अच्छा होगा यहां पे लिख दिया जाए कूलाम नियम से, तो और स्पष्ट हो जाएगा। कूलाम नियम से क्या होगा भाई, कूलाम नियम से तो F, अगर दोनों के बीच में लगने वाला बल F हो तो F इज इक्वल टू बताया गया था K, और Q1 Q2 बताया गया था। तो Q1 की जगह पे Q है, Q2 की जगह पे Q0 है। तो क्या लिखेंगे, Q0 अपान बीच की दूरी का वर्ग होता है तो R² हो जाएगा। तो Q0 अपान क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच लगने वाला क्या हो गया, बल हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद से यहां लिखेंगे जहां
के क्या है भाई, के समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक, ठीक है, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आंकिक मान होता है इसका, आंकिक मान होता है 9 × 10⁹। अब इसके बाद से अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम लिखे भाई, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, कैसे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पर, बिंदु P पर। तो परिभाषा के अनुसार बताया गया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। E इज इक्वल टू बताया गया था आप लोगों को कि क्या होता है, F अपान क्या होता है भाई, Q नॉट इसलिए कि जो भी जिस पर हम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वह आवेश यहाँ आता है, और ये F क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल है। अब एक नोटेशन और जो है थोड़ा सा प्रभावशाली बनाने के लिए हम लिख सकते हैं EP का मतलब P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोटेशन है, सिर्फ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, E से ही डिनोट करते हैं, बट एक पर्टिकुलर सिंबल हम लेंगे यहाँ पे क्योंकि बिंदु P पर हम निकाल रहे हैं, तो EP हम लिख सकते हैं। तो इसको मान लिया क्या, समीकरण नंबर 2। अब आइए समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 से F का मान 2 में रखने पर लिखते हैं। देखिए F का मान देखिए यहाँ पे निकला हुआ है F का मान, तो F का मान समीकरण 1 से किस में रख देंगे, 2 में। तो लिखेंगे F का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो रख दिया भाई 1 से 2 में, तो क्या आएगा, EP इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये पूरी वैल्यू उठा के F की जगह पे रख देना है, तो आएगा K Q नॉट अपान R² अपान क्या है भाई, Q नॉट। अब इसको जरा सॉल्व किया जाए, आइए यहां इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो EP इज इक्वल टू होगा K, देखिए Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा Q अपान R²। EP यानी कि ये निकल के आ गया आपका, देख लीजिए सॉल्व करेंगे तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो K Q अपान R² आएगा। और यही बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, इस वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी। तो ये जो है फार्मूला एक तरह से निकल गया, फार्मूले का डेरिवेशन है ये, जहां जो है लिख सकते हैं Q क्या है, मूल आवेश या स्रोत आवेश है, जहां Q बराबर स्रोत आवेश या मूल आवेश भी कह सकते हैं, और Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश के बारे में बता दिया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, जाके देख लीजिएगा अगर कोई नहीं देखा होगा तो Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है, और Q क्या है, स्रोत आवेश है। भाई इसी के कारण विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो ये क्या हो गया भाई, स्रोत आवेश है, या हम कह सकते हैं कि मूल आवेश है। और R क्या है, R बराबर स्रोत आवेश तथा परीक्षण आवेश के बीच की दूरी, स्रोत आवेश तथा परीक्षण आवेश के बीच की दूरी। अब आइए यहाँ पे एक चीज और महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि अब ग्राफ अगर खींचा जाए, ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो जैसे जो है E और R के बीच में, E तथा R के बीच ग्राफ, चलिए इसको समझिएगा। E और R के बीच में हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे भाई, E और R के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो जरा देखिए इस फार्मूले के अनुसार ये E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R² है। देख लीजिए E इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/R², ठीक है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R² है, तो E और R के बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें
तो देखिए दो सिचुएशन होंगी। एक तो हम लोग जो है सबसे पहले यहां से अगर हम लोग ई और आर, तो एक एक्सिस को ई मान लें और इसको आर मान लें, ये आर है ये ई है। तो देखिए यहां से अगर देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, लिख सकते हैं कि नहीं? E इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? 1/r। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r के लिए जो ग्राफ मिलेगा, तो देखिए अगर r बढ़ेगा तो E क्या होगा? घटेगा। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ मिलेगा तो वो ऐसे कर्व मिलेगा, ऐसे इस तरह का मिलेगा भाई। r अगर बढ़ेगा तो E क्या होगा? घटेगा। अच्छा दूसरा केस ये है कि अगर, तो ये तब होगा जब E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो, उस केस में तो ये मिलेगा। अच्छा एक केस और डिस्कस करते हैं भाई कि ये E है, ये E है और ये क्या है? R है। तो ये वह केस है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो। देख लीजिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² के केस में क्या मिलेगा भाई? तो देखिए यहां समझने की जरूरत है, यहां जो है ये समझने की जरूरत है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि देखिए यहां जो है E पूरा का पूरा 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब कि हमारा कर्व एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए अगर A इज प्रोपोर्शनल टू B हो, A इज प्रोपोर्शनल टू B के केस में अगर आप खींचते हैं एज ए एग्जांपल, तो क्या मिलता है भाई? अगर इसको A मान रहे हैं, इसको B मान रहे हैं, तो देखिए भाई सीधा सीधा ये क्या है भाई? प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन मिलता है। अच्छा अगर यही जो है आप A और B के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कैसा है? A इज प्रोपोर्शनल टू 1/B है, तो इस केस में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कर्व मिलेगा, क्योंकि B बढ़ेगा तो A घटेगा, A घटेगा तो B बढ़ेगा। लेकिन अगर वही जो है स्क्वायर का फॉर्म अगर आ जाए तो ये पूरे का प्रोपोर्शनल से अगर आप खींच रहे हैं तो क्या मिलेगा? फिर भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², टोटल का प्रोपोर्शनल है, टोटल का प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो जो है मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये ग्राफ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं फिर से उसका रिप्लाई करूंगा, या फोन से जो है जरूर पूछिए।